हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल तरीज एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज देखने वाले हैं पाचन तंत्र, यानी कि इससे जो फ्यूचर आता है हर एग्जाम में, कंपटीशन हो या ग्रुप 2 है या जनरल एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आइए बिना टाइम गए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए ये दोस्तों, आज पाचन तंत्र के बारे में जानने वाले पूर्व से डिटेल रूप से हम लोग जानेंगे। तो आइए करते हैं शुरू। यानी कि अभी शुरू पहले जानेंगे इसको डायग्राम के बारे में, पूर्व से हमको जानकारी लेना है। तो आइए करते हैं। यानी कि यह पहला होता है जो हमारे मुख होता है, यानी कि जिससे मुख गुहा, यानी कि मुख गुहा के मतलब होता है मुंह, मतलब होता है मुंह का गुहा के मतलब जो होता है हमें जो खाली स्थान होता है उसे हम बोलते हैं मुख गुहा। ठीक है। अब आ गया ग्रास नली, यानी कि ग्रास नली जो हमें मुंह के द्वारा हम जो भोजन करते हैं, करते हुए जो हमारा ग्रास नली के होते होते आता है अमाशय में। यानी कि जो ये ग्रास नली है, जो ग्रास नली होता है जो 25 सेंटीमीटर का होता है, और वही ऐसा जो ग्रास नली है जिसमें होता है भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक है। चलिए अब आ गया अमाशय। जो अमाशय है ये हमारी, जिसको पेट बोला जाता है या तो जिसको उदर गुहा भी बोला जाता है, पेट के अंदर भाग होता है जिसको हम लोग अमाशय बोलते हैं। और जो अमाशय की जो लंबाई होता है जो आपको 12 इंच होता है। ठीक है। यानी कि जो भी हम भोजन करते हैं अमाशय में आन के 3 से 4 घंटा तक जो हमारा भोजन होता है वो अमाशय में रुका हुआ रहता है। ठीक है। और अमाशय में एक अम्ल का स्रावित होता है, जिस अम्ल का नाम है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। और वही अम्ल है जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। चलिए और फिर आता है आपको नीचे एक अग्नाशय आता है, जो एक अग्नाशय ग्रंथि है जिसको ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और ये अग्नाशय ग्रंथि जो इंसुलिन नामक हार्मोन को स्रावित करता है, और ये जो हमारे शरीर में जो सुक्रोज की मात्रा जाता है, यानी कि चीनी की मात्रा जाता है, उसको पचाने में मदद करता है। ठीक है। चलिए और फिर आपका आ गया ग्रंथ यकृत है, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जो यकृत है। और यकृत एक पित्त का स्रावित करता है, और जो पित्त को स्रावित करता है उसे जमा करता है पिता से। और जो पित्त को जो स्रावित करता है इसका जो pH मान होता है वो 8 होता है। ठीक है। और जो हमारे अमाशय है जो हमारी छोटी आंत में खुलता है। ठीक है। और छोटी आंत होता है जिसमें क्या होता है कि अमाशय छोटी आंत को 3 भाग में बांटा गया है। अगर इसको पूर्ण रूप से बारी जानेंगे तो उसके बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में जानेंगे। ठीक है। यानी कि छोटी अमाशय से हमारा भोजन छोटी आंत में जाता है, और जो छोटी आंत की जो लंबाई होता है आपको 6 से 7 मीटर का होता है। यानी कि छोटी आंत में क्या होता है, एक भिलाई नामक अंगुली जैसा संरचना होता है जिसको भिलाई बोलते हैं। और जो भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा की मात्रा होता है वो भिलाई होता है, जो हमारे शरीर में अवशोषित करता है, और अवशोषित कर हमारे ब्लड में प्रवेश कर देता है। ठीक है। चलिए और फिर क्या होता है, जो हमारा भोजन पचा हुआ रहता है छोटी आंत से होते हैं बड़ी आंत में चला जाता है। और बड़ी आंत में जो क्या होता है, बड़ी आंत से भी हमारे एक आंत है जो इसमें सिर्फ ओनली पानी का ही अवशोषण होता है, बाकी और कुछ का अवशोषण नहीं होता है। चलिए अरे फिर क्या होता है, जब पानी का अवशोषण हो जाता है तो एक आता है मलाशय, जिसमें क्या होता है जो हमारा पानी का अवशोषण कर लिया करके और एक मलाशय में डाल दिया जाता है। और फिर क्या होता है, जब मलाशय का टंकी फुल हो जाता है तो क्या होता है, गुदा के द्वारा, इनकी मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो चलिए ये आपका डायग्राम का सिर्फ इंट्रोडक्शन था। तो चलिए जो पाचन होता है उसके बारे में क्या क्या होता है। चलिए बोला कि पाचन, बोला कि जल, विटामिन, खनिज और खनिज का अवशोषण होता है। यानी कि जल, विटामिन और खनिज है जो हमारे सबसे छोटे कण होता है, सिर्फ इसका पाचन नहीं होता है बल्कि इसका अवशोषण होता है। ठीक है। चलिए दूसरा है कि पाचन भौतिक और रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। यानी कि भौतिक क्रिया पहले जानेंगे, उसके बाद जानेंगे हम रासायनिक क्रिया। जो हम लोग मुंह में भोजन चबाते हैं, चबाने के बाद खूब चबाने के बाद क्या होता है, जो भोजन पचता है छोटे छोटे कण में टूट जाता है, जिसको हम बोलते हैं भौतिक क्रिया। यानी कि उसको हम क्रिया करें अपने ऊपर से, यानी कि उसके द्वारा हम लोग पचाते हैं। अभी होता है रासायनिक क्रिया द्वारा, यानी कि जो हमारे अमाशय में जो HCl नामक हार्मोन था, सॉरी अम्ल था, जो स्रावित करता है उसको क्या करता है, छोटे छोटे कण में तोड़ देता है। ठीक है। चलिए और फिर है कि पाचन क्रिया का मुख्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त होता है। यानी कि जो भी हम भोजन करते हैं उसका एक न एक समय पाचन होता है, और जो उस भोजन में जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की मात्रा रहता है उसको क्या होता है, हम लोग अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करके हम लोग ऊर्जा मिलता है जो भी किसी काम हो या करने में हमको मदद करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है। यानी कि पहला पॉइंट क्या था हमारा, मुख गुहा था। तो मुख गुहा के बारे में आज पूर्ण से डिटेल करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आएगा आपको ग्रास नली। ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट है मुख गुहा। यानी कि मुख गुहा में होता है जो हमारा 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है, जिसमें सब 3 ग्रंथि जाते हैं। इनकी एक ग्रंथि होता है जो हमारे मुंह में पर डे 1.5 लीटर, यानी कि हमारे मुंह में 1.5 लीटर जो होता है पर डे हमारा लार का निर्माण होता है, जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है। चल जो 3 ग्रंथि जो
तीन ग्रंथि जो जोड़ी होता है उसमें जो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है जिसको पोराइड बोलते हैं, और सबसे बड़ी ग्रंथ होता है, और यही जो ग्रंथि है जो सांप उप होता है उसमें जहर का निर्माण करता है, और यही जो हम जब मनुष्य में आता है तो यही लार का निर्माण करता है, जिससे हम लोग भोजन को पचाने में मदद करता है। यानी कि तीन ग्रंथि जो सबसे फेमस होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, इसलिए आप लोग इसी पर ध्यान दीजिए, इस दोनों को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट है लाइसोजम, यानी कि लाइसोजम एक करके एंजाइम होता है, ये क्या इसका भी काम होता है, और ये क्या काम करता है, जो भी हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद क्या होता है हमारे मुंह में भोजन के द्वारा कुछ न कुछ वायरस चले जाते हैं और उसका मारने का काम करता है, जिसको नाम है लाइसोजाइम। यानी कि सिर्फ ओनली भोजन का ही मारता है, कि भोजन में जो भी कीटाणु या वायरस उपस्थित होते हैं उसको मारने का काम करता है, ठीक है। चलिए फिर है टाइलिन। टाइलिन नामक एक हार्मोन है, और टायरस जो दोनों होता है जो स्टार्च को पाचन करता है, यानी कि स्टार्च होता है चोकर, यानी कि जो भी हम लोग रोटी वोटी खाते हैं या आटा को चाल करके देखते हैं तो उसमें चोकर हुआ बच जाता है, और वही चोकर को जब हम लोग बिना चाले हुए रोटी को बनाते हैं तो क्या होता है रोटी के साथ मिला जाता है, और खाने के बाद क्या होता है हम लोग मुँह में चले जाता है, यानी कि अमाशय में भी चले जाता है। यानी कि उसका जो पाचन होता है ये हमारे टाइलिन के द्वारा होता है, यानी कि जो भी गेहूँ का जो ऊपरे का छिलना होता है जिसको हम लोग चोकर बोलते हैं या तो मल्ट, तो उसी को स्टार बोला जाता है, ठीक है। चलिए और फिर है म्यूकस। म्यूकस का काम होता है जो हमारे भोजन को चिपचिपा बजाना, यानी किसी व्यक्ति को क्या होता है कि जब भोजन करता है तो उसका म्यूकस की स्रवन कम होता है तो उसको फंसने लगता है, उसके वजह से क्या करता है पानी को पी करके अपने भोजन को अमाशय में भेजता है, ठीक है। यानी कि क्या होता है म्यूकस का काम सिर्फ भोजन को चिपचिपा बनाना, जिससे क्या हो कि भोजन को करने में आसानी से दिक्कत ना हो। चलिए यानी कि आपको मुख्य गुहा हुआ समाप्त आता है आपको ग्रास नली, जो ग्रास नली के इसमें कुछ तो होता नहीं है, लेकिन बोला कि इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, यानी कि हमारा जो ये ग्रास नली है इसमें क्या होता है कि भोजन को पाचन नहीं होता है, सिर्फ भोजन को एक रास्ता मिलता है एक जाने में, जो अमाशय में जाने के रास्ता मिलता है, ठीक है। यानी कि जो ग्रास नली की जो लंबाई होता है जो आपको 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि जो एक स्केल छोटा सा स्केल होता है जो स्मॉल बॉक्स में मिलता है वो उतना बराबर होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए बोला कि भोजन को ढकेलने में क्रमान्वय संकुचन होता है, यानी कि क्या होता है जो ग्रास नली होता है इसमें भोजन को संकुचन के लिए पंपिंग होता है, यानी कि जिस तरह से हम कोलगेट उनको इस्तेमाल करते हैं, जब कोलगेट खत्म हो जाता है तो उसको एक तरह से हम लोग धक्का देकर के निकालते हैं कि जो भी उसका निकला जाए, उसी तरह से क्या होता है हमारे ग्रास नली में संकुचन होता है, जिससे क्या होता है भोजन को संकुचन होते होते हमारे अमाशय में चले आता है, ठीक है। चलिए बोला कि इसमें एक नोट पॉइंट है, बोला कि मुख द्वारा भोजन को पचा हुआ जिसको तो बोलस हम लोग बोलते हैं, यानी कि जो भी हमारा जो भोजन करते हैं मुंह के द्वारा जो पचा हुआ था पूर्ण रूप से मुंह में नहीं पचता है, जो पचा हुआ जो भोजन होता है, यानी कि आपको बोलस को देखना होगा तो अगर रोटी खाते हैं तो रोटी को आप जब चिबाने के बाद आप हाथ में निकाल करके देख सकते हो किस तरह से पचा हुआ होता है, उसी के हम लोग बोलस बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।